तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपके आर्यभट्टा सेकंड लेवल 2024 के पेपर में पूछा गया था। इसमें हमें ये पूछा गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट एक्स ऑड नंबर्स इज 841 है दे रखा। द सम ऑफ फर्स्ट वाई इवन नंबर्स इज 870 दे रखा है। तो हमें निकालना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम एक बात जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है एन स्क्वायर और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स होता है एन एन प्लस वन। ये हमें पता है। अब हमें इन्हीं की बस वैल्यू दे रखी है और वेरिएबल चेंज कर दिए तो हम सीधा सीधा रखते हैं। तो x ऑड नंबर है तो n स्क्वायर की जगह x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 841। एक चीज आ गई तो यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 29। दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट y इवन नंबर्स इज 870। इवन नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन। y दे रखे तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस वन बराबर हमें 870 दे रखा है। अब या तो आप इसके फैक्टर कर लें दो कि एक उससे छोटा और एक उससे बड़ा वैसे वाले फैक्टर, या फिर इसके जो फैक्टर होते हैं 870 के बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव वाले वो होते हैं 29 इंटू 30 बराबर 870। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे 29 और यहाँ लिख देंगे 29 प्लस वन बराबर 870। अब हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि y की जो वैल्यू है वो है 29। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, y की भी 29 x की भी 29 तो उनके स्क्वायर की भी वैल्यू सेम होगी, माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आर्यभट्ट के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि 30 अपॉन समथिंग, 31 अपॉन समथिंग, 32 अपॉन समथिंग प्लस 33 अपॉन समथिंग प्लस 34 अपॉन समथिंग। तो इन सारे बॉक्सेस के अंदर हमें वैल्यूज भरनी है 1 से लेकर 5 तक। ये 5 नंबर है हमारे पास, इनमें भरने के लिए ऐसे भरनी है कि कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 5 है तो 5 इधर भी आए इधर भी आए, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है। और हमें इन्हें ऐसे बनाने के सारे फ्रैक्शन होल नंबर बन जाए और इनका जो सम आ जाएगा वो भी एक होल नंबर आ जाएगा। तो हमें इनका सम बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें फिर इनको ऐसे ऐसे रखना, इन सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर में ऐसे रखना होगा कि ऊपर वो कैंसिल हो जाए। तो 30 को कैंसिल करने के लिए हम इसमें से कई सारे नंबर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें 5 जो नंबर है वो सिर्फ 30 को डिवाइड कर सकता है, बाकी 31, 32, 33, 34, 35, 34 तक को परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए 30 के नीचे हम 5 रख देंगे। 31 आप देख सकते हैं प्राइम नंबर है तो इसको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसमें 1 आ जाएगा। 32 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो 34 है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है सिर्फ। इसका मतलब 32 को 4 को डिवाइड करना होगा, तभी जो 2 नंबर बच जाएगा वो 34 के नीचे आएगा 2। क्योंकि अगर हम 2 को 32 के नीचे रख देते तो 4 बचता, और 4 को अगर 34 के नीचे रखते या फिर 33 के नीचे तो वो उसे कैंसिल नहीं कर पाता, इसलिए हमने ऐसा रखा। और बचा कौन सा नंबर 3, तो 33 के नीचे हमने 3 रखा तो वो भी कैंसिल हो पा रहा है। अब इन सबको कैंसिल कर दो तो 5 को करेंगे, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस इधर बचेगा 31 प्लस इधर बचेगा 4 8 प्लस इधर बचेगा 11 प्लस इधर बचेगा 17। इनको हम सम कर लेंगे तो 8 प्लस 6 14 15 16 16 प्लस 7 आपको हो जाएगा 23 का 3 कैरी 2, उसके बाद 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 6 7। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 73। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें ये दे रखा था कि 3 ट्राइंगल हैं जिसका सेंटर ओ पी क्यू है, उनके जो रेडियसेस हैं वो हैं 1 2 और 3। तो इस प्रकार का आपको कुछ फिगर था, इसमें बस आपको रेडियस की वैल्यूज रखनी थी। उसके बाद हमें दे रखा है कि ये ओपी की जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो एरिया है वो है x सेंटीमीटर स्क्वायर और जो पेरीमीटर है ओपी क्यू का वो है y सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की। तो बड़ा सिंपल है, देखो क्या करेंगे। इसका जब हम एरिया देखें तो सबसे पहले हम इनकी लेंथ नापते हैं। तो जैसे ये 3 रेडियाई, ये 1 रेडियाई, तो ये ओ क्यू की वैल्यू आ गई वो आ गई 4, जो ओ पी की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 2 प्लस 1 करके, और जो पी क्यू की वैल्यू है वो 3 प्लस 2 करके आ गई 5। अगर हम इन लेंथ को देखें 3 4 5 तो ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसका मतलब ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसका 90 डिग्री होगा क्योंकि सामने इसका हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर वाली होगी। अब हमें एरिया पता है राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, वो हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट हो जाएगी 3।
इससे हमें आसान हो गया एरिया निकालना। अब 2 1 2, 2 2 4, और ये जो एरिया ये x के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6। अब पेरीमीटर की बात करें तो इनका लेंथ की साइड जोड़ देंगे तो 3 + 4 7 + 5 12, तो यानी कि यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। अब हमें सिंपली इसमें पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो x/y मतलब 6/12 प्लस y/x मतलब 12/6 बराबर, ये तो हो जाएगा आधा 1/2 और ये हो जाएगा 2, तो 2 + 1/2, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आर्यभट्ट में आपसे पूछा गया था। इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है ये, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर जो इक्वेशन है इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा हमारा a² = बड़ा वाला अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 + √1 + √1 + √1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब अगर हम इसको एक सेकंड के लिए गायब करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्चुअल में, जो a की वैल्यू है ना ये भी वही लिखी हुई है, तो मतलब इस वैल्यू की जगह हम a लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा a² = 1 + a। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब बड़ा सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, क्यों, अब हमें सीधा सीधा वैल्यू रखनी है, तो अंडर रूट के अंदर है हमारा ट्वाइस ऑफ इसका a की पावर 4, तो a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, तो a² ये था हमारा, इसका भी हमने होल स्क्वायर करा, इधर भी हमने होल स्क्वायर करा, तो ये बन जाएगा 1 + a का होल स्क्वायर। तो 1 + a का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + a² + 2a, a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, -2 a³ को हमने लिख दिया a² × a² की वैल्यू है 1 + a, 1 + a × a करेंगे तो बन जाएगा हमारा a + a² -2a + 2 अंडर रूट के अंदर, 2 को अंदर करेंगे तो 2 + 2a² + 4a -2a -2a² -2a + 2, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें हमारा ये 2a² माइनस का है, 2a² प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, -2a -4a बन गया, अब -4a + 4a से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 + 2, 2 + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके अंडर रूट के अंदर आ गया आपका 4, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है इफ a + b = 2023, b + c = 2024 और c + a = 2025, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ a b एंड c। सबसे पहले मीन की बात करें, a b और c का मीन क्या हो जाएगा a + b + c/3, तो हमें वो निकालना है, और मीडियन मतलब इनमें से जो मिड वैल्यू होगी, जब हम इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो जो मिड वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगा, तो उसमें हमें डिफरेंस निकालना है। तो तीनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, तो a यहाँ से एक ये a यहाँ से, तो 2 बार a हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, ऐसी एक भी यहाँ से, एक सी यहाँ से, एक सी यहाँ से, तो टोटल 2 हो जाएंगे ये सब, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और अंदर आ जाएगा a + b + c = तीनों 2023 + 2024 + 2025 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6072, कैंसिल करेंगे 2 1 2 3036। अब हमारे a + b + c की वैल्यू आ गई 3036, मीडियन मतलब इसके /3 कर दो, तो इधर भी /3 कर दिया, इधर भी /3 कर दिया, तो जो मीडियन की वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ पे कैंसिल होके 1012। अच्छा मीडियन नहीं मीन, सॉरी, मीन की वैल्यू आ गई 1012। अब मीडियन निकालना है हमें, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू निकालेंगे, उसमें से जो मिड वैल्यू होगी वही आपका मीडियन हो जाएगा। तो अब तीनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये /3 वाले हटा दो आप, ठीक, इस सारे इक्वेशन से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें a की वैल्यू निकालते सबसे पहले, a बराबर क्या हो जाएगा 3036, b + c की वैल्यू 2024, वो इसमें से माइनस कर दो, -2024, a की वैल्यू क्या आ गई 1012 एक। अब ऐसी b की वैल्यू करोगे तो वो हो जाएगा 3036 माइनस क्या करेंगे c + a मतलब 2025,
तो कितनी आ गई वैल्यू माइनस करके, ये आ गई आपके पास 1011, ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 3036 माइनस करेंगे 2024 को। सी अच्छा सी की वैल्यू निकाले तो ए प्लस बी वाला 2023 माइनस करेंगे, 2023 माइनस हो जाएगा तो आपको आंसर हो जाएगा 3101 इसमें से अगर हम देखें मिड वैल्यू, तो अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो पहले हमारे पास ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मतलब कि जो हमारी मिड वैल्यू है वो है 1012। तो मीडियन 1012 हो गया, मीन भी 1012 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपको आर्यभट्टा में पूछा गया था। ये आपको दे रखा है 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 5 की पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इसे देखें तो इधर हम लिख देंगे 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 5 की पावर 3 माइनस एक्स। इधर हमने 5 की पावर में लिखना है 10 को, तो हम लिख देंगे 5 प्लस 5, दोनों की पावर 1 1 है। यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो हमारे पास कंपेयरिंग का तरीका हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास एक और तरीका है कि 5 की पावर x माइनस 1 को हमने लिख दिया 5 की पावर x अपॉन 5 प्लस 5 की पावर इसे 3 लिख दिया और अपॉन में 5 की पावर x बराबर 10। अब 5 की पावर x को हमने अगर t पुट कर दिया तो t बाय 5 प्लस 5 की पावर 3, मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया 125 और अपॉन में t बराबर 10। यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे जब आप सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास जो t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास वहां से 25, और हमने t को क्या रखा था 5 की पावर x, तो 5 की पावर x बराबर 25 और 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, वहां से भी आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो कहीं से भी करके देख लीजिए, अब आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब उस 2 को आप इसमें पुट कर देना, तो 3 की पावर 2 माइनस 2, 3 की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 3 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 2, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 4 और अपॉन में 2। तो आपके इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी